क्लास। आज हम समझेंगे मूलानुपाती सूत्र और मोल संकल्पना। सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र संभव नहीं है क्योंकि ठोस आयनिक यौगिकों में अणु नहीं होते, उसके घटक आयन होते हैं। अभी मैंने आपसे बताई थी ठोस सोडियम क्लोराइड का सूत्र, ठोस सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl अथवा Na धनायन और क्लोरीन ऋणायन होता है। यही उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। स्टूडेंट, मोल संकल्पना क्या होती है? मोल क्या है? यह एक संख्या है। मोल क्या है स्टूडेंट? एक संख्या है। आइए देखें कि यह आया कहाँ से और यह उपयोगी क्यों है। इसकी कहानी की शुरुआत 1799 में हमें पता चला कि तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में ही क्रिया करते हैं और यह निश्चित अनुपात भार के अनुसार ही पहचाना गया। एक निश्चित अनुपात था जिसे भार उसके अनुसार उसे पहचाना गया। फिर वैज्ञानिक गै-लुसाक ने अनेक गैसों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया। स्टूडेंट, उन्होंने देखा कि निश्चित ताप और दाब पर गैसें सदैव आयतन के अनुसार सरल अनुपात में ही क्रिया करती है और इसे एक नियम के रूप में प्रतिपादित उन्होंने किया। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में तत्वों द्वारा भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में क्रिया होने की व्याख्या, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे हमें समझाने का प्रयास किया। एक वैज्ञानिक के अनुसार किसी भी गैस के दिए गए आयतन के कणों की संख्या समान होती है। ये है कि गैस में दिए गए जो आयतन में कण जो है, कणों की वो संख्या समान होती है आयतन में। इसका आशय है कि 1 लीटर हाइड्रोजन में कणों की संख्या उतनी ही है जितनी कि क्लोरीन के 1 लीटर में। जब 1 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर क्लोरीन से स्टूडेंट क्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के अनुसार दोनों गैसों के 1-1 लीटर पूरी तरह से इसलिए क्रिया कर रहे थे क्योंकि इन दोनों में बराबर बराबर संख्या में परमाणु थे। दोनों के ही बराबर परमाणु मिलकर क्या बना रहे थे? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी दौरान विभिन्न तत्वों के सापेक्षिक परमाणु भार की भी गणना की गई और इस तरह परमाणु भार के आधार पर अणु भार की गणना की गई। जितने परमाणु भार था उतना ही अणु भार। अब गैसों के घनत्व और भार की गणना करना संभव हो गया। अब अलग अलग गैसों के अणु या परमाणु को भार के अनुसार लिया गया और उनको एक निश्चित दाब और ताप पर रखा गया। तब यह पाया गया कि यह भी एक निश्चित आयतन था। विभिन्न गणनाओं द्वारा बाद में पता चला, इस तरह से क्या पता चला है स्टूडेंट हमें कि 0 डिग्री ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन 22.4 लीटर था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर 36.5 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड का आयतन भी 22.4 लीटर था। समान ताप व दाब पर यदि 18 ग्राम भाप ली गई तब उसका भी आयतन 22.4 लीटर था। इसी तरह से जब किसी गैस का 0 डिग्री ताप व 1 वायुमंडलीय दाब पर सापेक्षिक अणुभार ग्राम में लिया गया तब उसका भी आयतन स्टूडेंट कितना आया? 22.4 लीटर लिया गया। थैंक यू स्टूडेंट। इसके अगला लेक्चर हम अगली क्लास में करेंगे।